नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण ने पहले ही कर दी थी कलयुग की ये 5 भविष्यवाणी। महाभारत के समय पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, आने वाला युग कैसा होगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का सीधा उत्तर नहीं दे सकता। तुम पांचों भाई पांचों दिशाओं में जाओ, तभी तुम्हें आने वाले युग के बारे में पता चलेगा। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में निकल गए। युधिष्ठिर जिस दिशा में निकले, उन्होंने देखा एक हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। उन्होंने वहां देखा, उसे देखकर वह भी आश्चर्य से दंग रह गए। उन्होंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी तरह भीम ने जो कुछ देखा, उसे देखकर उनके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भीम ने देखा एक गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव भी भ्रमण पर थे। उन्होंने देखा एक जगह पर 6-7 कुएं हैं और उनके बीच में एक गहरा कुआं है जो बिल्कुल खाली है, जिसे देखकर सहदेव भी आश्चर्यचकित रह गए। नकुल ने अपने भ्रमण के दौरान देखा कि एक विशालकाय चट्टान ऊंचाई से लुढ़कती हुई आती है और बड़े बड़े पेड़ों से टकराती है, परंतु बड़े वृक्ष चट्टान को रोक नहीं पाते हैं और बहुत सारी चट्टानों के बीच से होकर वह चट्टान गुजरती है, परंतु कोई भी चट्टान उसे रोक नहीं पाती। अंत में वह एक छोटे से वृक्ष के पास आकर रुक जाती है। यह देखकर नकुल भी आश्चर्यचकित हो गए। शाम को सारे पांडव श्री कृष्ण के पास एकत्रित हुए और सबने अपने अनुभव उनसे साझा किए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा जो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें आने वाले अर्थात कलयुग के बारे में बताता हूँ। इस युग में भगवान विष्णु कल के रूप में अवतार लेंगे। 2 सूंड वाला हाथी से अभिप्राय है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, जो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, होगा कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज्य होगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो और भी आश्चर्यजनक था। मैंने देखा एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचनाएं लिखी हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े ज्ञानी और विद्वान कहलाएंगे, परंतु उनके आचरण राक्षसी होंगे। कोई रिश्ते नाते प्रमुख नहीं होंगे। लोग केवल संपत्ति और सत्ता के इंतजार में अपने सगे संबंधियों की मृत्यु का इंतजार करेंगे। राजनीतिक व्यक्ति विचार करेंगे किसे मारा जाए, पद और गद्दी हमें मिले। अर्जुन के बाद भीम ने कृष्ण को बताया, मैंने देखा एक गाय बछड़े को जन्म देने के बाद उसे इतना चाटती है कि वह लहूलुहान हो जाता है। तब कृष्ण कहते हैं, इस बात का संकेत यह है कि कलयुग में माता की अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता बढ़ जाएगी कि उनका विकास ही रुक जाएगा। किसी का पुत्र साधु बनेगा तो उस साधु को देखने के लिए हर स्त्री पुरुष जाएगा, परंतु उनके अपने पुत्र ने साधु बनना चाहा तो वह रोएंगे। माता पिता की बच्चों से मोह ममता इतनी बढ़ जाएगी कि वे उन्हें जीवन भर मोह ममता के बंधन में बांध कर रखेंगे और उनका जीवन उसी में खत्म हो जाएगा। उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को कुछ कर्म करने के लिए भेजा गया है। इस पर सहदेव ने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने देखा 6-7 कुओं के बीच में एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है। यह कैसे संभव है। तब कृष्ण ने कहा, कलयुग में लोग बेटी के विवाह में, उत्सवों में और छोटे बड़े उत्सव में बहुत सारा धन खर्च कर देंगे, परंतु यदि पड़ोस में कोई भूखा मर रहा होगा तो वह उसे नहीं देखेंगे। उनका कोई परिचित व्यक्ति भी भूख से व्याकुल होगा, तब भी उन धनवानों को कोई असर नहीं होगा।
सामने घर में ऐशो आराम चल रहे होंगे, परंतु पास की झोंपड़ी में रोने वाले की व्यथा व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। हर व्यक्ति मद्रास सौंदर्य में धन खर्च करेगा, परंतु गरीब भूख से तड़प कर दम तोड़ देगा। उसके बाद नकुल ने अपना अनुभव कृष्ण से साझा किया। उसने कहा, मैंने देखा एक बड़ी चट्टान बहुत सारे वृक्षों के बीच में से लुढ़कती हुई आ रही है। कृष्ण ने कहा, कलयुग में मनुष्य का मन इतना नीचे गिर जाएगा कि उसका जीवन धन की सिला या सत्ता के आसन से नहीं रुकेगा। जीवन के अंतिम पड़ाव में उसे ईश्वर का ध्यान होगा, तभी उसे जीवन की उद्देश्य की प्राप्ति हो।